Hello, students. Okay, so according to the lesson plan, we had already discussed the exercise that I had given you all on prepositions. Hope कि तुम लोगों ने वो अगर mistake थी तो corrections कर लिया होगा and you all have written down that exercise in your notebooks. कि तुम्हारा home assignment था वो कर लिया होगा. After the discussion of the exercise, we were supposed to be beginning with the writing skill part and writing skill part में हम लोग इस वीक स्टोरी राइटिंग करने वाले थे. ओके, स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करने वाले थे हम लोग. ऑलराइट, बचपन से ही लाइक सिंस चाइल्डहुड वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज. बहुत सारी कहानियाँ सुनी हम लोगों ने एंड नॉट ओनली सुना है बट वी हैव ऑल्सो मेड अप मैनी स्टोरीज. बहुत सारी स्टोरीज हम लोगों ने बनाई भी है बहुत बार, दूसरों को सुनाने के लिए, बच्चों को सुनाने के लिए, या फिर अपने छोटे भाई बहनों को सुनाने के लिए बहुत बार बनाया है. तो स्टोरी लाइक बनाने के वक्त, लिखने के वक्त व्हाट वी डू, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट हम लोग पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके बाद आएगा. हिंट जिसको बोला जाता है, कौन सा पॉइंट किसके बाद आएगा, कौन सा लाइक इंसिडेंट किसके बाद हुआ, कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ. ये सारी चीज़ें जॉट डाउन की जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं. इसके बाद एक प्रॉपर स्टोरी लिखी जाती है या बनाई जाती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी में कि एक के बाद एक के बाद एक इवेंट देना कि कौन सी, तभी तुम्हारी स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी, सुनने में भी अच्छी लगेगी और पढ़ने में भी अच्छी लगेगी. ओके, सो स्टोरी राइटिंग बेसिकली किसे बोलते हैं हम लोग? A story is basically a narration of real or imaginary events. स्टोरी राइटिंग जो है ये किस चीज़ का नरेशन है? या तो फिर रियल, मतलब जो असल ज़िंदगी से हम लोगों के जुड़ा हुआ होता है, या फिर इमेजिनरी इवेंट के ऊपर आधारित. ठीक है, इमेजिनरी इवेंट्स लाइक वी क्रिएट दोज थिंग्स, लाइक इवेंट भी इमेजिनरी है, लाइक फिक्शनल चीज़ें, समथिंग विच इज़ नॉट रियलिस्टिक. Okay, all right. Involving real or imaginary people. Now, because if we are writing a real story, किसी रियल स्टोरी के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, तो फिर कैरेक्टर्स भी रियल होंगे, हम लोग के फैक्चुअल कैरेक्टर्स होंगे. और अगर स्टोरी हमारी इमेजिनरी है, फिक्शनल स्टोरी है, तो कैरेक्टर्स भी इमेजिनरी होंगे, फिक्शनल कैरेक्टर्स होंगे उसमें. अ स्टोरी नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स नेसेसरली. वाइल वी आर राइटिंग अ स्टोरी, the words we are using should be very like accurate, जो भी लिख रहे हैं हम लोग, so that whatever we want to say या whatever we want to convey वो बहुत clear हो और understandable हो. ठीक है, कहीं पर भी किसी को doubt ना रहे, इस तरीके से. even images or moving pictures, जैसे movies can narrate a story. images भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मैगजीन में देखते हैं कि images दिया हुआ है एक के बाद एक के बाद एक, जिससे तुम स्टोरी बना सकते हो. तो इमेजेस भी स्टोरी बनाते हैं बहुत बार. और मूविंग पिक्चर्स जैसे मूवीज, फिल्म्स में जैसे देखते हो तुम लोग, स्टोरी बन सकती है, उससे नरेट हो सकती है स्टोरी. अ स्टोरी इज जनरली डिजाइंड टू एंटरटेन, या फिर एंटरटेन करने के लिए स्टोरी लिखी जाती है एंटरटेनमेंट के तौर पर, ताकि अच्छा लगे पढ़कर. एंड और सेंड अ मैसेज अक्रॉस. या फिर अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे वैल्यू एजुकेशन में स्टोरीज होती है, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज, मैसेज देती है उसमें, लाइक मैसेज रहता है उसमें, लेसन रहता है, कुछ हम लोगों को मिलता है. सो दो स्टोरीज कैरीज अ लेसन और मॉरल इन इट. वो स्टोरी क्यों लिखी गई? मैसेज देने के लिए, ताकि मैसेज स्प्रेड हो. ओके, सो ईदर एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती है स्टोरी, या फिर कुछ मैसेज देने के लिए स्टोरी लिखी जाती है. ओके, द टू थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड स्टोरी के बारे में, स्टोरी राइटिंग के बारे में, दैट the length of a written story will depend on the format. Whatever we are writing will always depend on the format we are following. जो भी format हम लोग follow कर रहे हैं, लेंथ, अगर format अगर हम लोग बॉडी बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं तो लेंथ उसी के ऊपर, लाइक स्टोरी का लेंथ जो है वो लंबा हो जाएगा. ओके, the second thing is the length of a story has no bearing to its quality. Now this thing is very important. नॉट नेसेसरी कि अगर हम लोगों ने बहुत लंबी स्टोरी लिख दी है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है या फिर बहुत अच्छी स्टोरी बन गई है. एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट कि अगर हम लोगों ने छोटी स्टोरी लिखी है, दैट स्टोरी इज़ वेरी लाइक अनइंटरेस्टिंग या फिर अच्छी स्टोरी नहीं है. ओके,
सो लेंथ जो होता है स्टोरी का, दैट डजंट डिटर्मिन कि स्टोरी कैसी है, अच्छी या बुरी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी. स्टोरी किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, कैसी फॉर्मेट में लिखी जाती है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है जिससे तुम्हारी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग बने. वाइल देयर इज नो गिवन फॉर्मेट एज सच फॉर स्टोरी राइटिंग. कोई गिवन फॉर्मेट नहीं है स्टोरी राइटिंग के लिए कि किसके बाद क्या लिखना है, क्या करना है. जो स्टोरी राइटर होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से स्टोरी लिखना है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर वन कैन फॉलो. एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जा सकता है ताकि तुम्हारी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग हो और समझ में आए. What does it do अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो हाउ डज इट हेल्प अस? इट हेल्प्स कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर एंड कीप्स द फ्लो ऑफ द स्टोरी. अगर हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं while writing a story, what will happen? It will help construct a story in an understandable manner. स्टोरी जो है वो क्लियर रहेगी, बिल्कुल समझ में आएगा कि हम लोगों ने किस इवेंट के बाद क्या लिखा है, ताकि रीडर समझे पढ़ कर कि हाँ कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ है. और एक फ्लो भी रहेगा, लाइक वाइल राइटिंग हम लोगों को भी समझ में आएगा कि किस चीज के बाद क्या लिखना है, कौन सा पॉइंट ऐड करना है. ओके. ऑलराइट. नाउ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ओके, द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर वाइल राइटिंग अ स्टोरी इज द बिगिनिंग. शुरुआत, स्टोरी का जो शुरुआत है. द बिगिनिंग और द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी इज ऑफ एसेंशियल इंपॉर्टेंस. बिगिनिंग जो स्टोरी की होती है, लाइक जो शुरुआत होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज द पार्ट वे यू कैन हुक द रीडर एंड कैप्चर देयर अटेंशन. ये जो पार्ट है यहीं पर जो है यहीं पर रीडर्स जो है पढ़कर स्टोरी इंटैक्ट रहते हैं स्टोरी से. लाइक दे ग्रो मोर क्यूरियस अबाउट रीडिंग द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. अगर तुम्हारी बिगिनिंग अच्छी होगी तो बाकी की स्टोरी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लेंगे रीडर्स. लिसनर्स जो है वो सुनने के लिए इंटरेस्ट लेंगे कि इसके बाद क्या होगा. ओके. तो अटेंशन रहेगा उनका. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम ऑफन यूज्ड बिगिनिंग्स टू स्टोरीज लाइक वंस अपॉन अ टाइम और अ लॉन्ग टाइम अगो. ये बहुत कॉमन लाइक यूज्ड बिगिनिंग्स है, लाइक कॉमनली यूज किया जाता है ये सारा स्टोरी राइटिंग शुरू करने के लिए. वंस अपॉन अ टाइम, अ लॉन्ग टाइम अगो. ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है लोगों के जरिए. हाउएवर यू कैन गेट मोर क्रिएटिव एंड बिगिन योर स्टोरी विथ इंट्रीग. तुम लाइक फॉर अ चेंज ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी क्रिएटिविटी के जरिए स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई इंटरेस्टिंग सा बिगिनिंग ढूंढो ताकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने तुम्हारी स्टोरी. तो तुम्हारा बिगिनिंग जो है स्टोरी का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमने कैसे बिगिन की अपनी स्टोरी को. ठीक है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वील जस्ट कीप इट टिल हियर. इसके बाद वाला जो बाकी सारा स्ट्रक्चर है स्टोरी का, वील बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. जहाँ तक आज एक्सप्लेन किया है वहाँ पर प्लीज़ जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड अच्छी तरीके से इसको समझ लो ताकि लाइक तुम्हारे समझने के लिए आसान हो वो, और बाद में कोई भी स्टोरी राइटिंग लिखो तो समझ में आए. ओके. जहाँ तक आज कराया है प्लीज जस्ट गो थ्रू दैट एक्सप्लेनेशन. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.